Thank you very much, team, and good evening, all. As we have a limited time constraint also, we will take the FAQs at the end of the session, and in between the session, if you think that there is something which is related to you, or there is something which is missing a part, kindly make a note of it, so that at the end of session we have a 5-10 minutes of discussion that how the session has went and what all things I can use it on my daily basis, so that after this session there has to be an implementation part also. So I hope the screen is visible. If you see the screen, okay, we have divided the topic into two major parts. Number one is storytelling and the second one is magic. So everybody is a storyteller. Everybody in the system, everybody we are looking around, we are working together is a kind of storytelling. But we generally prefer or remember those things in stories, especially which have some magics in it, which have something new about it. जिसने I hope Hindi is comfortable. तो जहां से हमें कुछ नया चीज सीखने को मिलता है एंड वी गेट अ न्यू ओवरव्यू ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग. सो स्टोरी टेलिंग काम कैसे करता है बेसिकली? स्टोरी टेलिंग एक ऐसा पॉइंट है जो हमें ये कहता है कि देर इज ऑलवेज अ अननोन एंड विथ फेमिलियर स्टोरीज वी हैव टू मेक इट नोन. So when we talk about the storytelling, we have to make the imagination of the customer into a visualization. So when the start customer or the individual or the other person on the table is start visualizing my parts, there the benefit starts come. So how to start a storytelling? So I hope everybody knows what is a potato chip, I think. So they have a access to speak also. No, we'll be communicating only via chat, and we Yeah, can okay, give the access to speak towards them probably. fine. So uh, put it in the chat box. I think there not be anyone who has not ever heard of a thing called potato chips. Now, this is a product which ranges from age group of 5, 10 to at the age of 60. Every party product is a potato chip. The potato chip is something which is very important part in our parties. So how does actually potato chip started? Anyone any idea before I see in a chat box? कि पोटैटो चिप एक्चुअली लैंग्वेज हिंदी ओके फाइन पोटैटो चिप स्टार्ट कैसे हुआ था एनीवन एनी आइडिया I'll wait for few seconds in the chat box then we'll go ahead. Okay, World War II. हाँ हिमांशु दैट WW2 से मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि उसका थोड़ा एब्रिवेशन आ जाए फाइन स्नैक्स फॉर सोल्जर्स सो मेनी थिंग्स फाइन नाउ अंडरस्टैंड. अच्छा हिंदी में ना स्टोरी टेलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. हमने जो भी कहानियां सुनी है कहानियों की पहली लाइन हुआ करती थी कई साल पहले की बात है कई सालों पहले की बात है राइट आपने ऐसी कहानियां सुनी हुई है आई होप. ठीक है कई सालों पहले की बात है. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग तो कई साल पहले की बात है. एक बंदा रहता था उसको अपने किचन में काम करना बहुत अच्छा लगता था. ही वॉज अ वेरी गुड शेफ. सो वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट उनका फेवरेट जो शेफ स्पेशल कहते हैं वो था फिंगर चिप्स. उनको फिंगर चिप्स बनाना बहुत अच्छा लगता था जिसको हम फ्रेंच फ्राइज भी कहते हैं. तो उनका फेवरेट था. तो ये कहानी दूर दूर तक पहुंची लोगों के पास और लोगों को सुनाई दिया कि हाँ वो XYZ करके एक जगह है वहां पे फिंगर चिप्स बहुत या पोटैटो चिप्स फिंगर चिप्स या फिर आपके फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छे मिलते हैं. तो ये कहानी जब हमारे पास पहुंची तो एसेट प्लस की टीम भी गई वहां पे खाना खाने. और क्योंकि वहां का शेफ स्पेशल था
तो पूरी एसेट प्लस टीम ने बोला कि हमें भी फ्रेंच फ्राइज खिलाइए यहाँ के। तो शेफ गया अंदर और उन्होंने अपने हिसाब से जो हमेशा बनाते हैं बड़े ही आराम से प्यार से आप सभी के लिए फिंगर चिप्स या कि फ्रेंच फ्राइज बना के ले आया। अब जब हम सब के एसेट प्लस टेबल के सभी लोगों के पास फ्रेंच फ्राइज आ गया, तो शुरू के 5-10 मिनट्स हम सबने एंजॉय किया। मजा आया, टेस्टी था, क्रंची था, एक्स वाई जेड सबने मजा किया। बट द मोमेंट आफ्टर 5-10 मिनट्स एक पर्टिकुलर प्रोसेस शुरू हो जाता है आपके फ्रेंच फ्राइज में। एनी आइडिया क्या होता है उसमें? क्या होता है आफ्टर 10 मिनट के बाद फ्रेंच फ्राइज की हालत में क्या आती है? एनी चेंजेस? यस अक्षय, क्या चेंजेस आते हैं सर? सॉगी, क्रंची नहीं रहता, सॉगी हो जाता है, सॉफ्ट, डल। एग्जैक्टली exactly. तो वहां पे बैठी, बोरिंग भी हो जाता है वो। तो वहां पे बैठी एसेट प्लस टीम ने बोला कि भैया आपने जो हमें बना के दिया है वो बड़ा सा बोरिंग है, ड्राई है, लो टेस्ट हो गया है, मजा नहीं आ रहा है, क्रंची नहीं है। अब इतने सालों से बना रहा है वो वहां पे, तो उसको अच्छा लगेगा कि या बुरा? तो ऑब्वियसली बुरा लगा कि यार इन्होंने मेरे इतने अच्छे फिंगर चिप्स जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, इन्होंने उस फिंगर चिप्स को कैसे खराब बोल दिया, कैसे सॉगी बोल दिया, सॉफ्ट बोल दिया, लो टेस्ट बोल दिया, बोरिंग बोल दिया। तो इस तरीके से वो थोड़ा सा बुरा मान गए। और उन्होंने क्या किया, अब कोई चीज किसी बंदे को बोलो जो इतने सालों से परफेक्ट है, अचानक से उनको कोई आके बोले कि आपकी चीज सही नहीं है, तो उनके अंदर एक भावना जागी जिसे हम कहते हैं बदले की भावना। तो वो अंदर गए किचन में, बोले ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं एसेट प्लस वालों से थोड़ा सा बदला तो लूंगा आज। तो उन्होंने क्या किया, वो अंदर गए और उनके पास जो उनका फेवरेट प्रोडक्ट था, पोटैटो, उस पोटैटो को पकड़ा, उस पोटैटो को जितना पतला हो सकता था उतना पतला काटा, जितने खौलते तेल में डाल सकते थे उतना डीप फ्राई कर दिया, और उनके हाथ में जितने मसाले आए सारे उस पे डालने लगे। लेफ्ट राइट अप डाउन हर तरीके से मसाला फेंका उन्होंने, और उन्होंने आपको लाके दे दिया और बोला इसको खाइए, आज तो आपके दांत टूटने वाले हैं। एसेट प्लस टीम की एसेट प्लस टीम है भाई। इन्होंने बोला ठीक है, हम खा के देखते हैं और बताते हैं। इन्होंने एक खाया, दो खाया, फिर अचानक से योगिता मैडम का इंफॉर्मेशन आया कि शुरू में सबका अच्छा रहता है, 15 मिनट बाद देखो क्या होता है। तो सारी टीम वेट कर रही थी कि नेक्स्ट स्टेप तक जाएंगे। बट 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, फिर भी पोटैटो चिप्स वैसे ही रहा। सो एक्चुअली जो मैं बात कर रहा हूं कि पोटैटो चिप्स जो है, वो उसकी शुरुआत जो हुई थी, इट वाज इन्वेंटेड बाय चांस एज अ फेमस स्नैक। अब एक कहानी हमें पता चल गई पोटैटो चिप्स की। अब अगर कहीं हम किसी ग्रुप में बैठे हैं और अचानक से कहीं से चिप्स आ गए उस टेबल पे, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि इस सेशन में जितने लोगों ने अटेंड किया वो जरूर बोलेंगे भाई चिप्स खा रहे हो, इसके पीछे की कहानी मेरे से सुनो। तो एग्जैक्टली exactly, इसी तरीके से पोटैटो। बट अगर मैं बताऊं आपको कि पोटैटो चिप्स स्टार्ट हुआ था इन दी ईयर 1853, जॉर्ज क्रम नाम का एक शेफ हुआ करता था, मून लेक हाउस सैराटोगा स्प्रिंग्स न्यूयॉर्क में। तो ये चीज कितने लोगों को याद रहेगी? इसकी फोटो आप खींच लोगे मोबाइल से, मोबाइल के कैमरे के पूरे उस सेविंग्स में हमेशा पड़ी रहेगी। लेकिन जब इस पोटैटो चिप्स की कहानी के बारे में बात आएगी, तो इस टीम जो आज ये अटेंड कर रही है, उनको ये चिप्स की कहानी हमेशा के लिए याद रह गई। तो कहानियां हमें हमेशा याद रहती हैं बिकॉज ओनली 3 सिंपल थिंग्स, स्टोरीज आर ऑलवेज मेमोरेबल। कहानियां हमेशा याद रहेंगी। स्टोरीज ट्रेवल फादर, कहानियां बहुत दूर तक पहुंचती हैं। आप अगर जयपुर में बैठे हैं तो आपको पता होगा कि बॉम्बे की क्या कहानियां हैं, बॉम्बे कैसे बना। अगर आप राजस्थान में बैठे हैं तो आपको पंजाब के बारे में पता होगा। तो कहानियां एक ऐसी चीज है जो हर तरीके से घूमते फिरते हमारे पास आती है, अलग अलग तरीके से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कई ऐसी कहानियां होती हैं जो हमें इंस्पायर करती है कुछ एक्शन लेने के लिए। बिकॉज
द स्टोरीज विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि अगर ये कर सकते हैं तो शायद मैं भी इस एक्शन को पूरा करके इस प्रोसेस को आगे बढ़ सकता हूँ। तो दे ऑल्सो इंस्पायर अस। ऐसा नहीं है कि हम कहानी सुन के निकल आते हैं। आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। अगर आप लोगों ने कोई लेटेस्ट मूवी देखी है, लेट से काफी मूवीज री रिलीज हो रही है, तो एक मूवी री रिलीज हुई है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आप ये मूवी देख के आते हो और जैसे ही बाहर आते हो आपके 3-4 फ्रेंड्स का प्लान बनता है कि हम भी घूमने चलते हैं। आप दंगल फिल्म देख के आते हो, आपके अंदर वो चीज आ जाती है कि हाँ भाई हम भी काम कर सकते हैं। आप धूम फिल्म देख लो, जॉन अब्राहम की, आपकी साइकिल भी हायाबुसा से तेज चलेगी। बिकॉज यू हैव सीन अ स्टोरी एंड नाउ स्टोरी इज इंस्पायरिंग यू। बट द मेन प्रॉब्लम इज फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक। और अगर मुझे ये समय को आगे बढ़ाना है, मुझे और लंबे समय तक अपना इंस्पिरेशन रखना है, तो मुझे किन किन चीजों का ध्यान देना होगा। तो मुझे सिर्फ 2 चीजों का ध्यान देना है। जो भी फैक्ट्स है वो सिर्फ मैं बता सकता हूँ, बट स्टोरीज के थ्रू मैं बेच सकता हूँ। बाय टेलिंग अ स्टोरी द सेल्स विल हैपन। बाय टेलिंग द फैक्ट्स द इंफॉर्मेशन विल शेयरिंग विल हैपन। सिर्फ इंफॉर्मेशन पता चलेगी कि हाँ 1853 में सैरेटोगा न्यूयॉर्क करके कोई जगह थी, वहां पे कोई शेफ था। बट स्टोरीज, पोटैटो चिप्स, मोस्ट प्रॉब्ली आज के बाद कभी नहीं भूलोगे कि चिप्स की स्टोरी एक्चुअली क्या थी। अब ये लॉन्ग टर्म तक चलेगी, तो मुझे क्या चीजों का ध्यान रखना है स्टोरी टेलिंग में। सारे स्लाइड्स तो नहीं, बट ये वाले स्लाइड में ये पहला पार्ट, कितने लोगों ने ये ऐड नहीं देखा है? कितने लोगों ने ये ऐड नहीं देखा है? अच्छा ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, कितने लोगों ने ये ऐड देखा है? यस लिख दो। हाँ ये फटाफट आ जाता है, यस यस यस। फेविक्विक का ऐड, फेविकॉल का ऐड, ठीक है फेविक्विक का ऐड है। ठीक। अच्छा, बहुत सिंपल है। ये बंदा बोलता क्या है वहां पे, ये बताइए अब। ये बोलता क्या है? आ नहीं, अरे वाह, नथिंग, कुछ तो बोलता है। कन्नड़ में बोलता है, फोर ममलिंग। आज आज मैं आपको सिखाता हूँ ये एक्चुअली बोलता क्या है। एग्जैक्टली महेश, आपने बिल्कुल सही चीज बोला। ये बोलता है 1 2 3 4, बट वो साउथ की लैंग्वेज में बोलता है, मतलब मेरे रीजन में बोलता है। ठीक है, तो बोलता है 1 2 3 4। अच्छा, अगर इस फोटो को ध्यान से देखोगे तो पीछे एक और बंदा बैठा है। एक हैट है, चेक शर्ट है, ब्लू जैकेट। ओके, एक फिशिंग रॉड है, पानी में डाल के बैठे हुए हैं, आराम से रिलैक्सिंग मछली पकड़ रहे हैं। तभी एक अन्ना यहाँ पे आते हैं और वो एक रॉड लेके आते हैं, एक लकड़ी का, लकड़ी रहती है, और उसमें लगाते हैं ओकटी रेंडू मूडू नालू, और पानी में अंदर डाल के पूरा उसको शेक करते हैं, और जैसे ही बाहर निकालते हैं इसमें मछलियां चिपक जाती है। सो अगर मैं इस ऐड की बात करूं तो ये ऐड हमेशा याद है। उसी तरीके से एक ऐड और है, सर्फ एक्सेल का दाग अच्छे हैं। नो, व्हेन वी टॉक अबाउट सर्फ एक्सेल, ओके, दाग अच्छे हैं। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि एड में देखने में बहुत सही लग रहा है कि बच्चे खेल के आ रहे हैं, स्कूल से कपड़े गंदे हो रहे हैं, घर पहुंच रहे हैं, घर में बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, दाग अच्छे हैं। बट जस्ट इमेजिन, क्या हम इस तरीके से घर पे पहुंचे होते, किसी भी तरह से, हम अगर इस सिचुएशन में घर में पहुंचे होते, तो सबसे पहले क्या धुलता? जस्ट इमेजिन, आप स्कूल से, बिल्कुल, राजकुमार नितेश बिल्कुल सही बोला, सबसे पहले हम धुलते, उसके बाद कपड़े। अरे बाप रे, कुटाई पिटाई सब हो रही है यहाँ पे। तो ये दोनों एड्स हम सबको याद है, ठीक है, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, मैं बाकी एड्स में बात नहीं कर रहा हूँ। बट ये दोनों एड्स ने एक चीज मिस करी है। ये दोनों एड्स लॉन्ग टर्म तक हमें याद रहेंगे, ये दोनों एड्स को हम कभी नहीं भूल रहे हैं। बट टेक्निकली, टेक्निकली रियलिटी स्किप करते हैं दोनों एड्स। ना तो मछली ऐसे पकड़ी जाती है, और ना ही बच्चे स्कूल से ऐसे लौटते हैं। दोनों केसेस सही हैं। इन बोथ द एड्स द रियलिटी इज बीइंग स्किप्ड।
रियलिटी पे बात नहीं हो रही है, बट इमेजिनेशन, द कनेक्टिविटी विद द एंड यूजर इज देयर। द कनेक्टिविटी विद द एंड यूजर अगर यहाँ पे है, तो एड्स को किस तरीके से बनाया जाता है, उसी तरीके से स्टोरी टेलिंग भी की जाती है। अब स्टोरी टेलिंग की मेजर पार्ट्स में क्या आता है? आप जब एडवाइस देते हो, तो एडवाइस सुनने में एंगेजिंग एंड परसुएटिंग लगता है कि हाँ यार, अगर आप कह रहे हो तो सही कह रहे होगे। The confident decision of the clients goes faster. The decision making of the clients, because he is in a story, एक कहानी का रूप है। फॉर एग्जाम्पल, when we go to watch a particular movie, generally when there is a comedy scene we cry, when there is a sad scene, अच्छा कॉमेडी सीन में क्राई नहीं होता, गॉट इट। So when there is a comedy scene we laugh, when there is a sad scene we cry, when there is something energetic we shout a lot। क्या होता है, हम उस स्टोरी के पार्ट बन चुके होते हैं। जब स्टोरी के पार्ट बन जाते हैं तो डिसीजंस ऑफ द क्लाइंट्स भी इजी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हेन द क्लाइंट इज अ पार्ट ऑफ योर स्टोरी, द क्लाइंट बिकम्स अ लॉयल क्लाइंट, नॉट जस्ट अ सेटिस्फाइड क्लाइंट। जो मेरा क्लाइंट बेस होगा, वो सिर्फ सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो लॉयल भी होगा। बिकॉज द नेक्स्ट टाइम आई गिव देम अ कॉल एंड से सर दिस इज द इन्वेस्टमेंट्स आई एम coming forward to you, he is already my loyal customer, he is ready to buy। my 60-70% work is already done with a good storytelling। So when we talk about the storytelling, what all things should come into part? At times we have to skip your realities, capture the client attention, honest relationship is very important, motivate the client to take action, create context around the data that makes more relevant and exciting। ये सारी चीजें हम एक स्टोरी टेलिंग में रखते हैं। तो स्टोरी टेलिंग में इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है सबसे पहले? सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ कन्वेंशनल सेल्स प्रोसेस, A to B, B to C, C to D and C's, okay, this is the basic conventional sales process। जब हम एक सेल्स का प्रोसेस को फॉलो करते जाते हैं, ओके। नाउ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इफ यू मे आई आस्क, if, okay, I'll giving an example, if there are three stages of a flight, एक एरोप्लेन के थ्री स्टेजेस हैं। नंबर वन is runway, number two is flying in the air, number three is the landing। I repeat, there are three stages: stage one is runway, stage two is flying, stage three is what we say as landing। Where does the major accidents happen in all the three stages? रनवे, फ्लाइंग और लैंडिंग सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? You are, if you see your answers, now relate this situation to a sales process. Opening a call, during the call, and closing the call. There are three stages in sales process also. Opening a call will include appointment fixing, face-to-face meeting, objection handling, each and everything. During the sales, it means explaining them the product, and the last documentation, that is known as landing, closing the call, जिसमें हम documentation, multiple types of closing techniques are there। So what happens when we do a storytelling? We avoid these objections, and the client is very much ready directly to the last stage, which is known as closing। Now how it happens generally? Now if I'm talking about a story of a growth funds, अगर मैं growth funds की story के बारे में बात करूं, it is just like a super car। So when I'm trying to explain about the growth funds to a customer, I'm giving him a storyline of a supercar। Sir, growth funds are like sports cars. Their priority is performance, safety is secondary। So by this particular line, their priority is performance, safety is secondary। We have informed the customer, yes, there might be some risks in this particular funds, but the priority is performance, it will give you good results also। So we have clearly made an indication by, without saying the two words returns and risk,
We have clearly mentioned, sir, today I am here to talk about some growth funds, and I'll just give you an example. My company's Spandan Growth Fund is just like a sports car. It will give the priority of my fund is the performance. Safety is secondary. And obviously the customer also understands that when we talk about a performance, the safety has to be, I'm not talking about degrading my safety standards. I'm saying the priority is performance. I'll give you good results. Safety is secondary, but safety is not zero. Safety is in the second line when we talk about the impact of growth funds. So what I am avoiding basic calls or restrictions in between, which is known as B and C, जिसको मैं कवर करते हुए मैं सीधा एक क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ उनके साथ रिस्क को लेके बात कर पा रहा हूँ और रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ, अगर मुझे ग्रोथ फंड्स में जाना है तो परफॉर्मेंस तो रहेगा और सेफ्टी थोड़ी सी सेकेंडरी आएगी। वहीं अगर मैं मार्केट वोलेटिलिटी के बारे में बात करता हूँ कस्टमर से, तो वोलेटिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल है। हम सब ट्रैवल करते हैं फ्लाइट में, ओके। वन और द अदर डे कभी ना कभी देखा है, सुना है, बैठे हैं, ट्रैवल किया है, ओके। वेन एवर देर इज अ टर्बुलेंस, जब टर्बुलेंस आता है यानी कि जब फ्लाइट बादलों के बीच में आता है, टर्बुलेंस ज्यादातर तभी आता है जब उसमें क्लाउड्स आ जाते हैं बीच में, ठीक है। सो जब कभी ये सिचुएशन आती है तब आपके मन में क्या आता है या आपके पास ऑप्शन क्या होता है? Instead of doing a panic, you have only one option. Believe the person who is taking you through the process. Number one, yes, there will be a ups and downs because of this turbulence which is happening. Okay, fasten your seat belts, buckle up tightly. Instead of getting worried, you don't have to panic and focus on the market strategy which is going to happen. Stay invested, which we call as. That means if there is a volatility in the market, we just give an example related to a turbulence what we face during the market or during the flights, that we generally cannot do anything at that particular moment. We just have to hold on and believe that the person who is taking us through the volatility will make us through. Yes, there might be some ups and downs, and my only process during that is hold through the market, stay invested, buckle up the seat belts. सो इस ऐसी स्टोरी बताने से क्या होता है, हम बेसिक क्वेश्चंस को ऑलरेडी पार करके निकल जाते हैं कि मार्केट गिर गया तो मेरा क्या होगा, मार्केट ऊपर जा रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है मार्केट क्या होगा अगले 2 दिनों में। बहुत सारे मार्केट से रिलेटेड सवाल हैं जिसको हम डायरेक्टली एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग से अवॉइड कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टोरी टेलिंग करता हर कोई है, स्टोरी टेलिंग करता हर कोई है, बट हमारे पास जो दो ब्रेन्स हैं, लेफ्ट और राइट, ये दोनों में से एक ही ब्रेन है जो स्टोरीज को समझता भी है और डिसीजन भी लेता है। एनी आइडिया कौन सा ब्रेन है जो स्टोरीज समझता है और कौन सा ब्रेन है जो डिसीजन लेता है? विच ब्रेन टेक्स द डिसीजन एंड विच ब्रेन अंडरस्टैंड्स द स्टोरीज? एनी आइडिया, लेफ्ट और राइट, और लेफ्ट राइट बोथ और मिक्स? लेफ्ट फॉर स्टोरी। तो ये कंफ्यूजन हमें भी हुआ, 50-50 वाला, राइट डिसीजन लेफ्ट लेगा, तो ये कंफ्यूजन हमें भी आया। तो हमने यहाँ साइंस का सहारा लिया, हमने साइंस का सहारा लिया, साइंस से मदद मांगी। साइंस ने बोला भाई देखो, टेंशन नहीं लेना, बहुत सिंपल है। लेफ्ट ब्रेन आपका एनालाइज करेगा चीजों को, सही गलत, प्लस माइनस, फंड्स कैसे कर रहे हैं, एक्स वाई जेड। बट जो राइट ब्रेन है ना, डिसाइड वही करता है। द राइट ब्रेन ऑलवेज मेक्स द डिसीजन, द लेफ्ट एनालाइजेस द सिचुएशन। अगर मैं अभी कर रहा हूँ, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल द लेफ्ट ब्रेन इज थिंकिंग, इफ आई एम स्टार्टिंग एट 50,000 रुपीज SIP राइट नाउ
कैन आई अफोर्ड इट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर? एंड द राइट ब्रेन इज सेइंग व्हाई डोंट यू स्टार्ट डूइंग इट। उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि जो सेल्स का बंदा है वो बात तो सही कह रहा है कि इन्वेस्ट करूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा आगे जाके कि मुझे आगे और करना है कि नहीं करना है। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स विल कम इन टू प्लेस। तो राइट ब्रेन इज ऑलवेज द डिसाइडर। जो हमारा राइट साइड का ब्रेन होता है, ठीक है, जो कलरफुल है, जो बहुत सारी चीजें सोचता है। इसलिए अगर आपने देखा होगा, हम हमेशा चीजें हमें कितना फायदा दे रही हैं वो देख के खरीदते हैं, ना कि मार्केट में उसकी वैल्यूएशन कितनी है। वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल्स, अगर राइट ब्रेन डिसीजन नहीं ले रहा होता तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें होती जो हम शायद नहीं खरीद रहे होते। आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल कि मेरे पूरे ग्रुप के पास अगर आईफोन है तो मैं एनालाइज नहीं करूंगा, मैं डिसाइड कर लूंगा कि मुझे भी एक ले लेना चाहिए। मेरे पूरे ग्रुप के पास अगर एंड्रॉयड फोन है तो मैं अपना आईफोन को कुछ नहीं करूंगा लेकिन एक एंड्रॉयड भी ले लूंगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अ डिसाइडर, उसको एक्टिवेट करना होता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि जब भी कोई चीज आपको समझाता है, ठीक है, आप समझते हो या मुझे कोई समझाए, बहुत सिंपल है, हम एनालाइज करते हैं इनको कि यार आपसे एनालाइज का एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। आपसे अच्छा तो वो कंपनी दे रही है, आपसे अच्छा तो वो दे रहा है, आपकी दुकान से अच्छी चीज तो वहां मिल रही है सस्ते में। दिस इज ऑल एनालाइजर, एनालाइज कर रहे हैं चीजों को। डिसाइडर वो तभी करता है जब उसको विफिम समझ में आता है, दैट इज व्हाट्स इन इट फॉर मी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ डिसाइडर, इसको एक्टिवेट कैसे करें? सो देर आर सम सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपने इस व्यक्ति को देखा है, ठीक है, आई टेल यू, इसके बहुत सारे वर्जन्स आए मार्केट में, जिसमें ये होस्ट नहीं थे, कोई बाकी होस्ट थे। सिमिलर टाइप ऑफ गेम शोज दूसरे सेलिब्रिटीज ने मल्टीपल चैनल्स में स्टार्ट किए। दूसरे टाइप ऑफ सेम टाइप ऑफ गेम शो मल्टीपल सेलिब्रिटीज ने मल्टीपल स्टेट्स में किए अपने अपने। बट इकलौता गेम शो इस इस पर्टिकुलर फॉर्मेट का जो सबसे ज्यादा टीआरपी लेके आता था, एंड द ओनली रीजन इज द person who is sitting in front of them is how he is asking the questions. It is not only that he is Mr. Amitabh Bachchan, it is also that how he is asking the questions. वो सवाल पूछ कैसे रहे? I'll give you a very simple example. I hope, Yogita, they have pen and paper with them. Most of our partners keep pen and paper with them while attending the webinars. Okay, so I'll ask you very simple questions. Only three questions I will ask. Okay. And end of the day, okay, you can write down your answers in the chat box. So I'll give you a hint. Let's say write a name of a country with letter D. Dubai is not a country. Delhi is not a country. ठीक है, ऐसे चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, होल्ड करिए, पेन एंड पेपर अपने पास लिख के रखिए। ठीक है, चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, आप पेन एंड पेपर में लिख लीजिए कि राइट अ नेम ऑफ अ कंट्री स्टार्टिंग विथ लेटर डी। ठीक है, जो भी कंट्री का नाम आपने कॉपी में लिखा होगा, ठीक है, जो भी कंट्री का नाम आपकी कॉपी में लिखा होगा उसका भी एक लास्ट अल्फाबेट आया होगा। तो डोंट राइट इट इन दी चैट बॉक्स, राइट इट इन योर कॉपी। उस लास्ट अल्फाबेट से एक एनिमल, फॉर एग्जांपल अगर लास्ट अल्फाबेट टी था तो मैंने टाइगर लिख दिया, लास्ट अल्फाबेट सी था अगर तो मैंने कैट लिख दिया। तो जो भी आपका लास्ट अल्फाबेट आया है उससे एक एनिमल लिख लीजिए। दैट वाज माय सेकंड क्वेश्चन। नाउ जो भी एनिमल लिखा है आपने उसका भी तो एक लास्ट अल्फाबेट आया है। दैट इज द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। जो भी एनिमल लिखा है आपने उसका भी एक लास्ट अल्फाबेट आया है, उससे एक फ्रूट लिख लीजिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर लास्ट अल्फाबेट जी आया था तो मैंने ग्रेप्स लिख दिया। लास्ट अल्फाबेट्स अगर बी आया था तो मैंने बनाना लिख दिया। राइट। सो आई रिपीट माई 3 क्वेश्चंस। डी अल्फाबेट से कंट्री का नाम, उसके लास्ट अल्फाबेट से एक एनिमल, और उसके लास्ट अल्फाबेट से एक फ्रूट। ओके। आई होप एवरीबडी हैज रिटन। आई गिव यू 2 to 3 seconds more। बस टैली योर आंसर। क्या आपका भी यही आंसर है जो मैंने चैट बॉक्स में लिखा है? संजित, आदर्श, चिन्मय जैन, एक्सीलेंट। आप सभी के आंसर सही है। सो मैंने क्या किया, मेरे पास मेरा आंसर रेडी था। My answer was already ready with me. My answer was kangaroo eating oranges in Denmark. So what I will do as a salesperson? Now as a salesperson, what I will do, I will format my questions according to the answers what I want, according to the situations. This is how a salesperson storytelling will also go. So this is how the why it matter to be curious. It means क्यों सवाल पूछना जरूरी है, बिकॉज आपको वो सवालों के जवाब पता होने चाहिए जिसके बेसिस पे हम कस्टमर से उनकी पोर्टफोलियो के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो बेसिकली कुछ टॉप क्वेश्चंस किस बेसिस पे होते हैं? बेसिस ऑफ टॉप क्वेश्चंस, नंबर 1, बिल्ड ट्रस्ट। कुछ ऐसे सवाल होने चाहिए हमारे पास एज अ सेल्स पर्सन जिसमें से ट्रस्ट बिल्ड हो। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमारे पास सवाल होंगे। देन एस्टेब्लिश पर्सनल कनेक्शंस। बहुत सिंपल है और ये हम हमेशा करते हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं हम इसमें, जिसमें हम बताते हैं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, बेसिकली हम कहाँ से थे, अब कहाँ सेटल हो गए हैं, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितने सालों से इस शहर में रह रहे हैं। ये सारी चीजें आती हैं यहाँ पे। देन अनकवर क्लाइंट इंट्यूशंस और गट फीलिंग्स। एक्चुअली क्लाइंट आज क्या चाह रहा है, एंड आई विल टेल यू। आप जो सेल्स पर्सन हैं, जितने भी हमारे साथ लोग हैं अभी, आपको शुरू में समझ में आ जाता है कि आज प्रोसेस होना है कि नहीं होना है। You get your gut feeling, but similarly the client also think has a gut feeling by saying that कि even if I'm not ready to invest, but depending upon the discussion what I'm having with my sales team or with my advisor, मैं अपना आगे प्रोसेस बढ़ा सकता हूँ। तो क्यूरियोसिटी रूल्स में क्या करना चाहिए, सबसे पहले ध्यान रखें, इट इज ऑलवेज हु दे आर नॉट व्हाट दे हैव। कि अभी उनकी क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं, अभी उनके कितने पैसे, कहाँ इन्वेस्टमेंट है, क्या पोर्टफोलियो है, इस पे बात करने से पहले कि क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या सारी चीजें होनी चाहिए वहां पे। क्वेश्चंस इज समथिंग यू डोंट नो द आंसर टू। एक कॉमन क्वेश्चन आता है सेल्स में, ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कई बार होता है, हम पूछते भी हैं, अच्छा अलग अलग तरीके से पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक ही तरीके से पूछते हैं जैसा मैं अभी बोलने वाला हूँ। सबके अलग अलग तरीके अलग होते हैं, बट हम हमेशा एक चीज चाहते हैं, मुझे कहीं से क्लाइंट की इनकम पता चल जाए। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है एज अ सेल्स। हम हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहते हैं कि मुझे एक बार इनकम पता चल जाए, फिर देखो मेरा टैलेंट। फिर हमारे मन में आता है कि आप देखो फिर मैं कैसे आपके पैसों को बचा के आगे बढ़ाता हूँ। बट मेन प्रॉब्लम इज, जितने कंफर्टेबल अभी आप हो मुझे इनकम बताने में, उतना ही कंफर्टेबल आपका कस्टमर होता है आपको इनकम बताने में फर्स्ट मीटिंग्स में। और नॉट ओनली इन फर्स्ट मीटिंग, इवन आफ्टर 2 3 मीटिंग्स ऑल्सो। सो कई बार ऐसा होता है कि मुझे मालूम है
कि वो मुझे अपना इनकम नहीं बताने वाले, फिर भी मैं कहीं ना कहीं से एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन लेके आता हूँ ताकि मुझे उनका इनकम पता चल जाए। और वो भी एज ए कस्टमर जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी इनकम पता लगाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज जो हम पता लगाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पैसा लगाया है उन्होंने, कहाँ कहाँ छुपा के रखे हैं पैसे उन्होंने, वो सारी चीजें हमें बता दे ताकि मैं उन्हें मैनेज कर पाऊँ। नॉट आई एम नॉट टॉकिंग टू एज एन इंडिविजुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ होल सेल्स टीम। एज अ सेल्स टीम हमारे पास रहता है कि मुझे एक बार पता चल जाए पैसे कितने हैं और कहाँ कहाँ पहले से लगा रखे हैं। तो कई बार कुछ ऐसे सेल्स वालों को मैंने देखा है, और आपने भी 100% कहीं ना कहीं देखा होगा, वो पहली लाइन यही बोलते हैं, अरे सर गलत जगह लगा दिया, आपको मैं बताता हूँ सही जगह क्या है। At many times it happens. The people directly invent to say that, sir, you have already invested in the wrong place. Today I am here to tell you the right place. Maybe I am also the wrong person to tell. ये भी हो सकता है। मैं नहीं बोल सकता कि मैं आज 100% आपको सही चीज बता रहा हूँ। शायद जब तक मैं असेसमेंट ना करूं, मेरे किसी भी तरह का आंसर आपके लिए शायद काम का नहीं है। तो मुझे वो टाइम पीरियड भी चाहिए होगा जिसे हम पोर्टफोलियो का एसेस कर सकें। देन इम्पोर्टेंट, dig for gold mines, avoid land mines। कई बार ऐसा होता है कि हमको मालूम है ये चीज गड़बड़ हो सकती है, बट फिर भी हम एक बार कस्टमर से पूछ के देखते हैं कि शायद कुछ मिल जाए। सो दैट इज अवॉइडिंग लैंड माइंस। So we have a, let's say, from our perspective, from our point of view, we had made a set of 10 top 10 questions because there is some time constraint. So I will be sharing this top 10 question details to Ankita madam, and that will be floated forward to you accordingly. We'll just discuss one or two questions for, let's say, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है नंबर 4। इफ यू सी, व्हाट डू यू डू इन योर वर्क लाइफ? ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, जस्ट रिमेंबर। Here I wanted to understand that how was your journey from last 5 years with the market, without the market, कि कैसे आप यहाँ तक पहुंचे। मे बी एक सवाल 6 नंबर का बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप अपने तरीके से पूछ सकते हैं। इट इज नॉट एग्जैक्टली बैक कॉपी पेस्ट, ठीक है, बट आप अपने तरीके से पूछ सकते हैं और पूछते भी होंगे 100%। आई आई एग्री ऑन दैट कि व्हाट प्रिंसिपल्स डू यू फॉलो विथ योर मनी। अगर जब पैसा लगाने की बारी आती है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं आप? रिटर्न्स का, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, रेवेन्यू का, एलोकेशन का, किस चीज का ध्यान रखते हैं ज्यादातर? एक बहुत अच्छा सवाल है, ये मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, और वो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछना चाहता है कि आप क्या चाहते हैं पैसा आपके लिए क्या करे। व्हाट डू यू वांट योर मनी टू डू फॉर यू? नाउ there might be very limited set of people who will give you a very good answer। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ज्यादातर लोग यहाँ पे आप बोलते हैं पैसा हमारी जरूरतें पूरा कर दे, पैसा और पैसा बना के ले आए, इससे ज्यादा क्या चाहिए। जनरली लोग यही बोलते हैं। अगर आप किसी से पूछो, ठीक है, दे विल ऑलरेडी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि भाई पैसा दे रहा है और पैसे बन जाए तो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 जो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जगाता है, सर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एडवाइजर। जो व्यक्ति आपको एडवाइस देने आ रहा है, ठीक है, इट्स लाइक अ फीडबैक फॉर योर नेक्स्ट मीटिंग ऑल्सो। क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने एडवाइजर से? ठीक है, लेट द पर्सन गिव यू अ ओपन हैंडेड आंसर कि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मेरे एडवाइजर को डेट फंड के बारे में पता होना चाहिए, फिक्स्ड इनकम पता होना चाहिए,
या फिर उसको सिर्फ इक्विटी के बारे में जानकारी हो, कम से कम 5 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हो, XYZ जो वो चाहते हैं वो बोल सकते हैं यहाँ पे। बट जब ये सवाल आप पूछोगे तो आपके पास एक बहुत अच्छी चीज हाथ में आ जाएगी कि एक्चुअली माइंडसेट क्या है कस्टमर का, और वो किस तरह के लोगों के साथ जुड़ के काम करना चाहता है। किस आप क्या चाहते हैं कि आपका एडवाइजर क्या एक्सपेक्टेशंस है, कि एक एडवाइजर में क्या चीज आप देखते हैं। तो ये मेरे पास जो एडवाइजर है उसको कम से कम 4-5 साल का तो एक्सपीरियंस हो, और मेरे लेवल के क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हो। मैं रिस्क की प्रोफाइल नहीं हूं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा एडवाइजर मेरे पैसों को लेकर रिस्क ले। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं उनके पास जाऊंगा, मेरे पास वो फंड्स होने चाहिए हाथ में, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन मुझे पता है पहले से। सो स्टोरीज की अगर हम बात करते हैं तो स्टोरीज हैज टू बी सिंपल, क्लियर एंड रिपीटेबल स्टोरीज। ठीक है, जैसे मैंने चिप्स की स्टोरी आपको बताई थी शुरुआत में। सिंपल थी, क्लियर थी। आप चाहे तो इसको कहीं भी रिपीट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें अपने हिसाब से मसाला डालिए और आगे बढ़ाइए। इसमें कितना भी चेंजेस लाएंगे बेस चेंज नहीं होगा इसका। इसमें कितने भी चेंजेस लाए, कि आपने किसी शेफ के ऊपर ये स्टोरी बना ली तो बहुत अच्छा। बट अगर आपने बोला कि दूर देश में एक राजा रहता था, उस राजा को खाना बनाने का बड़ा शौक था, वो राजा अपनी प्रजा को हमेशा खाना बना के देता था, अचानक से किसी दूसरे देश के लोग उस राजा के पास खाना खाने आए, देन द स्टोरीज गो फॉरवर्ड। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी बेस ऑफ द स्टोरी नहीं खराब हो रही, बेस वही है, शेफ। और बाय डिफॉल्ट उसने एक चिप्स जैसी चीज इन्वेंट कर दी। गुड स्टोरीज के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, मसाले क्या होने चाहिए अच्छी स्टोरी के लिए। एंटरटेनमेंट होना चाहिए थोड़ा सा। दिस विल कम, एंटरटेनिंग ऑफ द स्टोरी विल कम व्हेन यू डू अ प्रैक्टिस। कहानी जब एक बार सुनाएंगे मजा नहीं आएगा, 2 बार सुनाएंगे मजा नहीं आएगा, 10 बार सुनाएंगे मजा नहीं आएगा, लेकिन 15th टाइम, 20th टाइम आपको जब वो स्टोरी बताने का चेंजेस आएंगे, वो तब वो चीज क्लियर होगी। बिलीवेबल कहानी इतनी भी फिक्शन वाली नहीं होनी चाहिए कि कस्टमर को भरोसा ही नहीं हो रहा कि हाँ, कि सर आज आप 1 लाख डालिए कल आपको 5 लाख मिलेगा। तो इतना भी नहीं होना चाहिए अनबिलीवेबल। थोड़ी सी एजुकेशनल, जैसे हमारी चिप्स की स्टोरी थी, एक्चुअली वो एक शेफ की कहानी थी 1853 से, सैराटोगा न्यूयॉर्क स्प्रिंग से। रिलेटेबल स्टोरीज, ऑर्गेनाइज्ड एंड मेमोरेबल। नाउ एक चीज इंपॉर्टेंट होती है जब हम स्टोरीज की बात करते हैं, स्टोरीज में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रिलेटेबल होना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम, नॉट हम, लेट्स से आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि अमिताभ बच्चन को उनकी वॉइस के लिए रिजेक्ट किया गया था एक टाइम पे। मिस्टर अमिताभ बच्चन को उनकी भारी आवाज होने की वजह से एक रेडियो, बहुत बड़ा रेडियो सेंटर है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं सर, नॉट, आपकी आवाज अच्छी नहीं है। ठीक है, स्टोरी अच्छी है, देख सुनने में तो अच्छी स्टोरी है, एजुकेशनल रिलेटेबल है, बट एक चीज मिसिंग है। इसको सीख के या इसको सुन के मैं इंस्पायर हो पा रहा हूँ क्या? शायद हाँ, शायद नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे की स्ट्रगल स्टोरी सुनते जरूर है, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो रिलेटेबल स्टोरीज कैसी होती है? रिलेटेबल स्टोरीज वो होती हैं जो हमारे आसपास के लोगों की हो, जो हमारे पिछले कुछ सालों से हमारे साथ के बीच के लोगों की हो, हमारे बीच के लोगों के बारे में हो, जिनको हम कई सालों से जानते हैं, कई महीनों से जानते हैं, जिनके साथ एक कनेक्ट है, जिनको हम पहचानते हैं। तो क्या क्या होनी चाहिए हमारी स्टोरीज में? कुछ स्टोरीज जो फैमिली से रिलेटेड हो, कुछ स्टोरीज जो मेरी हॉबी से रिलेटेड हो, कुछ एजुकेशन एंड कुछ अवार्ड्स। तो मल्टीपल स्टोरीज होती हैं, बट टॉप स्टोरीज जो हैं, जो एडवाइजर्स की यूज की जाती हैं, दैट इज रिलेटेड टू फैमिली, हॉबीज, एजुकेशन एंड अवार्ड्स। बहुत सिंपल है इसका मीनिंग अगर मैं समझाऊं तो। कई ऐसे एडवाइजर्स हैं जो सिर्फ
अपने और अपने फैमिली और अपने कस्टमर्स के बारे में बात करके अपने कॉल्स को क्लोजर तक लेके आते हैं। कई ऐसे एडवाइजर्स हैं जिनकी हॉबीज ऐसी होती हैं, ठीक है, जिस कारण से कस्टमर्स जुड़ते हैं। कई ऐसे एडवाइजर्स हैं जिनको ऐसे अवार्ड्स मिले हुए होते हैं, जिनका अवार्ड की कैटेगरी को सुन के लगता है कि हाँ, इनके साथ जुड़े रहना हमारे फायदेमंद। तो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, ऐसी कौन सी क्वालिटी है मेरे पास जिसको मैं ऐड करके अपनी स्टोरी टेलिंग में डाल सकता हूँ और सामने वाले के साथ शेयर भी कर सकता हूँ। So this is how with the end of the session. So the session is open for any questions if you have any. Great. Thank you so much, Venkaji, for your insightful webinar. And I hope our partners were able to learn the magic of story selling. So, dear partners, if you have any questions, you can please put it in the chat box and we'll try to take as much as we can. So, Venkaji, I can see a lot of partners requesting for that slide. जिसमें आपने first 5 questions दिखाए थे. So, could you please share that again? For all of Sure, our sure. partners asking, yes, we are recording the session and we will upload it on Channel Plus. So, don't worry, rest assured you can watch and gain more valuable insights as and when you need it. So, we have received a few questions, Venkaji. May I start with the first one? Sorry, you are on mute. Yes, please, the questions. Yes. So, the first question is, how can story selling be integrated into financial products like mutual fund to make them more relatable and engaging for potential investors? Fine. So, sir, जैसे हिंदी is comfortable, I think. So I'll give a small glimpse. कहानी में हिंदी में इन्फॉर्म करता हूँ। जैसे मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले एक इन्फॉर्मेशन डाला था, अपने स्लाइड्स में शो कर रहा था कि अगर मैं ग्रोथ फंड्स या ग्रोथ फंड्स के बारे में मैं बात करूं तो मैं एक कहानी सुनाऊंगा कि भैया एक बेसिकली अगर मैं परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात कर रहा हूं जिसमें रिस्क हो सकता है, तो मैंने सुपर कार्स का एक एग्जांपल दिया था। तो क्या होता है कि जब मैं एक सुपर कार का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कस्टमर को, तो उनको समझ में आ रहा है कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है परफॉर्मेंस, सेकेंडरी रिक्वायरमेंट आएगी सेफ्टी। तो आप इसको कहानी में कैसे डालें? अब इसको कहानी में कैसे डालते हैं म्यूचुअल फंड्स में लेके? तो सर देखिए, म्यूचुअल फंड्स या फिर हम वोलेटिलिटी को मार्केट में बात करें, तो सर आज मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल से आप फ्लाइट पे तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि जब भी जो ट्रैवल करते हैं फ्लाइट्स में, कभी कभी सुनने में आता है कि फ्लाइट में टर्बुलेंस आता है, कि अगर वो फ्लाइट के पंखों के बीच में अगर क्लाउड्स आ जाते हैं तो फ्लाइट थोड़ी ऊपर नीचे होती है और टर्बुलेंस आता है बीच में। अब सर, अगर हम उस सिचुएशन में हैं तो हमें क्या करना चाहिए? नाउ व्हेन वी आस्क दिस क्वेश्चन टू अ कस्टमर, स्टोरी टेलिंग में सिर्फ मुझे कहानी नहीं सुनानी है। स्टोरी टेलिंग में मुझे उस व्यक्ति को उस कहानी का पात्र भी बनाना है। आई होप माई हिंदी इज गुड इन दिस। ओके, तो That's स्टोरी great. टेलिंग में मुझे उस व्यक्ति को इस कहानी का पात्र भी बनाना है। तो सर, अगर टर्बुलेंस है, आप और मैं ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से बॉम्बे और अचानक से टर्बुलेंस आया, तो टेक्निकली बताइएगा हम कुछ कर सकते हैं क्या? टेक्निकली हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। ठीक है, बैठ के नाम ले सकते हैं ऊपर वाले का। एग्जैक्टली exactly, अभी जो मार्केट सिचुएशंस चल रही हैं, ये वोलेटिलिटी, ये फ्लक्चुएशंस की चल रही हैं, ठीक है। इसमें ना सजेस्टेबल है कि कोई नया पैसेंजर बीच में बैठे, ना सजेस्टेबल है कि कोई एग्जिस्टिंग पैसेंजर कूद जाए। सिमिलरली, मैं आपसे भी यही सजेशंस कहना चाह रहा हूं कि टर्बुलेंस रहेगा, बिना टर्बुलेंस के प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशंस पार्ट है हमारा आज की डेट में। बट इस टर्बुलेंस से बचना है तो मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी? मुझे बच के रहना है तो मुझे सबसे पहले एक स्टॉक सिलेक्शन सही करना पड़ेगा अपना, मुझे अपने एलोकेशन को ठीक करना पड़ेगा, जिस कारण से मैं आज आपसे बात करने आया हूं। तो वो एक रिलेट कर पाए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्टोरी टेलिंग।
Then we have Sachin Mehta has asked, are open-ended questions in the first meetings, in the first meeting to know as let the client speak. सी मैं एक एक चीज बताता हूँ। अगर मैं आपको ऐसे हाय बोलूंगा तो आप भी मुझे ऐसे ही हाय बोलेंगे। अगर मैं आपको ऐसे हाय बोलूंगा तो आप भी मुझे ऐसे ही हाय बोलेंगे। अब इसको सेल्स में लेके चलते हैं। सेल्स में जब आप कस्टमर से, क्योंकि आपने फर्स्ट मीटिंग लिखा है यहाँ पे, जब आप फर्स्ट मीटिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताने के बाद जब रुकेंगे तो जो आपने अपने बारे में बताया है वही चीज कस्टमर अपने बारे में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला कि नमस्कार सर, मेरा नाम वेंकट है और मैं, थैंक यू आपने अपॉइंटमेंट दिया, और मैं पिछले 7-8 सालों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और मैं क्लाइंट बेस आज की डेट में लगभग 750 लोगों का क्लाइंट बेस्ड है, जिसमें मेरा टोटल एयूएम 8-9 करोड़ के आसपास का चल रहा है। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ओके। उसके बाद जब आप पॉज लोगे तो वो भी जनरली उतना ही बताएंगे जितना आपने बताया कि हाँ मेरा भी ये बिजनेस वगैरह है और मैं भी कुछ ही सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। डोंट एक्सपेक्ट कि वो अपना एयूएम बता दें आपको। पहला। दूसरा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस को वहां पूछना होता है जहां पे आपको कुछ पॉइंट नहीं मिल रहा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग, मैं एक कस्टमर के पास गया, योगिता मैम के पास गया, और मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और अब हमारा डिस्कशन में कुछ नया पॉइंट नहीं दिख रहा, तो मुझे वहां पे ओपन एंडेड डालना पड़ेगा ताकि एक लंबा आंसर मिले। उस लंबे आंसर से मेरे काम की चीज उठाऊं और उस पर अगला सवाल बनाऊं। ये ज्यादातर यूज होता है इंटरव्यू स्किल्स में, अगर आप देखें तो। जैसे ही इंटरव्यू में एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। आप पूरी कहानी सुनाइए और आखिरी में बोलिए कि मुझे गिटार बजाना बहुत पसंद है, तो अगला सवाल यही आएगा, अच्छा आप गिटार बजाते हैं तो आप गाना भी गाते हैं क्या? तो ओपन एंडेड देना बहुत जरूरी है ताकि क्लाइंट को लगे कि ओपन स्पेस है बात करने की। उसमें से आपके पॉइंट की चीज निकालिए, उस पर क्लोज एंडेड में जाइए फिर। देन एनीवन एल्स? Yes, so we have two more questions, I think. When client is taking interest but not moving towards final closure, what type of stories can move him towards decision making? देखिए, कोई भी स्टोरी, कोई भी स्टोरी, ठीक है, एक्सेप्ट इन मूवीज, 3 घंटे में हैप्पी एंडिंग नहीं होती। इसको हम फॉलो अप कॉल्स में जाते हैं। ठीक है। क्लाइंट इंटरेस्टेड ले रहा है, बट एक चीज होती है कि उनके पास एक कुछ ना कुछ डाउट्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। ठीक है। स्टोरी टेलिंग के बाद जब आता है वो आता है क्लोजिंग टेक्निक्स। क्लोजिंग टेक्निक्स में क्या आता है कि सर हमारा जो और आपका डिस्कशन हुआ, एमडी सर ने लिखा है, तो एमडी सर आपका और मेरा जो डिस्कशन हुआ, होपफुली डिस्कशन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और अगर लगता है कि हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं तो मैं आने वाले 1-2 दिन में आपके साथ मीटिंग फिक्स करके क्लोज करता हूँ। ये एक तरीका हुआ। इसको कंप्लीट करने के बाद एक सवाल आप पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है और बहुत अच्छा काम करता है, कि सर अगर मान लीजिए आपका और मेरा ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता और आप मुझे मना कर देते हैं, तो एक्सेप्ट मनी क्या कारण होगा आपका और मेरा क्लोजर ना होने का? ऐसे को अगर मैं हटा दूं तो ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से आज आपकी और मेरी डील क्लोज नहीं हो रही? नाउ द क्लाइंट विल स्टार्ट थिंकिंग, क्योंकि सबसे पहला तो कस्टमर से यही बोलते हैं पैसा नहीं है। वो पॉइंट तो मैंने हटा दिया, स्टोरी से बाहर कर दी। नाउ द क्लाइंट विल थिंक अब मैं क्या बोलूं, ऐसा क्या था, बाकी सब तो ठीक था। तब देन यू विल गेट द एक्चुअल आंसर कि सर देखिए आपके पास जो फंड्स है ना, वो थोड़े से रिस्की लग रहे हैं मुझे, और मेरे को 5 साल में पैसा चाहिए, और मैं स्मॉल कैप और रिस्की फंड्स में नहीं जाना चाहता, जिस कारण से मुझे लग रहा है कि आपके बताए हुए फंड्स में मैं पैसा नहीं डालूंगा। सिंपल। अब मुझे पता चल गया कि मुझे हाइब्रिड में जाना है उनके साथ,
क्योंकि 5 साल का टेन्योर दे दिया उन्होंने। नहीं। No, great answer. We have another question. How can we use storytelling to overcome common psychological barriers, such as investor face, depicting fear of market volatility or past investment losses? सी, एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो काम करती है, विच इज नोन एज कोविड। कोविड एक ऐसा स्टोरी है कि उसमें पूरे मार्केट वोलेटिलिटी, पास्ट इन्वेस्टमेंट लॉसेस और साइकोलॉजिकल बैरियर्स ऑफ इन्वेस्टर्स, तीनों चीजें देखिए। तो अगर आपको लगता है कि आपका कस्टमर इस 3 सेगमेंट में कहीं फंस गया है, तो जस्ट मेक अ रिकैप सर। आप ये तीनों चीजें पूछ रहे हैं, बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा। पिछले कुछ सालों पहले हमने एक ऐसी चीज देखी जिसे हम कहते थे कोविड। उसने मार्केट के पूरे अप्स एंड डाउन्स के डेफिनेशन को चेंज कर दिया, लोगों के इन्वेस्टमेंट की सोच को चेंज कर दिया। बट सर, अगर मैं इन्वेस्टमेंट के लॉसेस की बात करूं, तो कुछ लोगों के लॉसेस हुए हैं, वहीं पे कुछ लोगों ने पैसे भी बनाए। और उसी प्रोसेस को कहते हैं एलोकेशन, एसेट एलोकेशन। अगर आप और मैं अगले 15 मिनट्स आप मुझे दें, तो मैं एसेट एलोकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा ग्लिम्प्स देता हूं कि कैसे कोविड के इतने प्रॉब्लम्स में भी लोगों ने सही एसेट एलोकेशन करके पैसा बनाया है। और अगर ऐसी सिचुएशन किसी भी सेक्टर में आगे आती है, तो एसेट एलोकेशन कैसे बचा के रखेगा उसमें। तो मुझे 10-15 मिनट्स चाहिए आपको ये चीज बताने के लिए। आई होप ये Yes, करते हुए great insight. आता है, आप लोग करते भी होंगे ये सब। Great insight. Again, Venkatji, one of the most common question, if client asks why should not I go for direct mutual fund rather than regular? सी, इसका कोई एक्चुअल आंसर नहीं है, बट मैंने जो डिस्कस करना शुरू किया लोगों से, ये मेरा इंडिविजुअल है। ठीक है, इट इज माई इंडिविजुअल कि एज अ इंडिविजुअल आई, यू कैन लेट्स से योगिता हैज आस्क्ड मी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि आई शुड गो डायरेक्ट, क्यों मैं आपके साथ आऊं। तो मैम देखिए, देर इज 100% अवेलेबिलिटी ऑफ यू टू गो इन टू द मार्केट फॉर अ डायरेक्ट, but my expertise is not to enter, is also when to exit and how to exit also। कई बार ऐसा होता है कि हमें मालूम है कि एंट्री कैसे करनी होती है, बट मार्केट का चक्रव्यूह में ऐसा हम कभी कभी फंस जाते हैं। आपको याद होगा अभिमन्यु का, सुना है सर आपने मैम? हैव यू एवर हर्ड ऑफ Yes, अभिमन्यु? सो अभिमन्यु में टैलेंट था, 100% टैलेंट था कि वो चक्रव्यूह को भेद के अंदर चला गया। बट एक चीज हुई कि एक सपोर्ट ना मिलने के कारण वो वहां फंस गया था, और जिस कारण से वो बाहर नहीं आया। और मैम मैं बताना चाहूंगा, इसी पर्टिकुलर चीज की एक्सपर्टीज पिछले 5 साल से मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ एंट्री के बारे में नहीं, सही टाइम पे एग्जिट के बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा बेसिक काम यही है। और आपका बेसिक प्रोफाइल है एज अ डॉक्टर और एज अ इंजीनियर और एज अ बिजनेसमैन। तो आप अपने फील्ड के जैसे एक्सपर्ट हैं, मैं भी अपने फील्ड का एक्सपर्ट हूँ। तो मैं चक्रव्यूह के अंदर जाना और बाहर आना दोनों बता सकता हूँ आपको। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि आप पूरा का पूरा हमारे साथ शुरू करें। अगर आप 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, लेट्स स्टार्ट विद 10 lakhs, लेट्स गो फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, देन वी विल अगेन डिसाइड कि इसको रीचर्न कैसे किया जा सकता है। तो ये अभिमन्यु वाला एग्जांपल लगता है यहाँ पे कि great example, and it's relatable. People would value it actually. एक्चुअली हाँ। So, last question, since it's already 6:02, is there any set flow for storytelling? नो, there is no steps of storytelling। whenever your imagination is start kicking, add on the lines and move forward। there is no streamline process की दूर देश में एक राजा रहता था। वो स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं है स्टोरी टेलिंग का। स्टोरी टेलिंग में जहां, जैसे अभी आपने पूछा क्वेश्चन अचानक से कि ओपन में चले जाऊं, तो अभिमन्यु की स्टोरी आ गई।
तो वैसे ही ऑन दी स्पॉट आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि ऑन दी स्पॉट मुझे कोई स्टोरी याद नहीं आ रही, तो सर आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि मार्केट में 20% लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट में जाने का सोच रहे हैं, 80% लोग हमारे साथ अभी भी हैं। क्यों लगता है सर हमारे साथ 80% लोग हैं? रिवर्स साइकोलॉजी जिसे हम कहते हैं, वापस उन्हीं से पूछ दो कि योगिता आपको क्यों लगता है कि मार्केट सिर्फ 20% लोग ही डायरेक्ट में क्यों जा रहे हैं, 80% अभी भी एसेट प्लस के साथ क्यों है? देन ही विल टेल, भाई तुम लोग कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा करते हो गए तभी तुम्हारे साथ है। वी आर स्टिल होल्डिंग 80% ऑफ द मार्केट। लेट्स से 20 80 20 बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, बहुत कम है वो फिर भी। सो रिवर्स क्वेश्चनिंग करिए, वहां पे आप बच जाएंगे। Great. Thank you so much for your insights. It has been valuable to have you with us, Mr. Venkatji. I hope थैंक यू। our partners got to learn too much from you. We can already see great feedback in the chat box. So, dear partners, you can please share your feedback, and we hope to continue with our webinars like this. Thank you so much, Venkatji, for joining us. Thank you so much, partners, for sparing your time on a Monday evening. Have a great evening. Thank you so much, everyone. And you kindly put a mail to Rushil also on this. That will be the closing remarks from your side. Perfect, perfect. We will do that. Perfect. Okay. Thank you very Thank you so much. Bye bye, much. everyone. Bye bye.